हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं जो डाटा है आपका गवर्नमेंट फिनांस रिलेटेड। तो देखिए, इसका जो की टारगेट है आपका पहला कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होना चाहिए हमारे फिजिकल मैनेजमेंट सिस्टम में, जो आपका गुड गवर्नेंस का भी पार्ट है। दूसरा कि एक इक्विटेबल और मैनेजेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कंट्री के डेप्ट का ओवर द ईयर। तीसरा फिजिकल स्टेबिलिटी जो मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड है आपका, ये जरूरी है, आपका टारगेट्स है। अगर अभी का सिचुएशन देखें कि अभी का सिचुएशन कैसा है, तो देखिए पहला चीज़ कि हमारा जो जीडीपी है उसका 9.3% फिजिकल डेफिसिट है, जो कि बहुत हाई है, क्योंकि जो एनके सिंह कमेटी है उसने रिकमेंड किया था सिर्फ 2.5% ऑफ जीडीपी। दूसरा पॉइंट है कि जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो है आपका मतलब कि टैक्स टू जीडीपी जो एनके सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था वो था 60% से कम, ठीक है। लेकिन जो हमारा एक्सपेक्टेड डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो है 61%। मतलब टैक्स टू जीडीपी आपका है रिकमेंडेशन 60% से कम, और डेब्ट टू जीडीपी, यहाँ पे टैक्स है ये अलग है, डेब्ट टू जीडीपी है आपका 61.7%। ये डाटा आपको पता होना चाहिए कि आप अपने आंसर में कोड कर सको कि डेब्ट अगर हमारा है और हमारा जो जीडीपी है उसके बीच में जो कंपैरिजन है उसमें आपका 61% है। और अगर रिकमेंडेशन देखो कि एनके सिंह कमेटी ने क्या कहा है टैक्स रिलेटेड, तो उसमें आप कोड करोगे कि उन्होंने कहा कि था कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो 60% से कम रिकमेंड किया गया था। अगर स्कीम और पॉलिसीज़ देखें तो पहला तो है आपका एफआरबीएम एक्ट 2003 का, जो आप कोट करोगे, ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन जो है इसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो। तीसरा क्रिएशन ऑफ फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी आप इनिशिएटिव की तरह मेंशन कर सकते हो। अब इसमें समझते हैं चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड। देखिए, पहला है कि वर्टिकल इम्बैलेंस है, मतलब कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो एक तरह से आप देखोगे कि पावर सेंट्रलाइजेशन या फिजिकल सेंट्रलाइजेशन है सेंटर के पास, जबकि सबसे ज़्यादा काम या फिनांस का फंड का यूज़ स्टेट करता है तो लोकल लेवल, जो अब प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी है उसकी कमी है। दूसरा कि हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस भी है, मतलब कि स्टेट और स्टेट के बीच में भी आपको इम्बैलेंस दिखेगा, जैसे कि बिहार महाराष्ट्र के बीच में या उड़ीसा और कर्नाटक के बीच में। दूसरा कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है हमारे इकोनॉमी में। तीसरा कि एफआरबीएम का जो है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेज नहीं किया जा रहा। हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है कई बार जो सेट मैंडेट है उससे ऊपर जा रहा है, जैसा कि अभी आप देख सकते हो कोविड के कारण हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो 9.3% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसी तरह चौथा इशू है कि लीकेजेस हैं बहुत सारे, हमारा जो सिस्टम है उसमें लीकेज है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिज़र्व नहीं करते कोई सब्सिडी या स्कीम का, लेकिन तब भी एज अ फ्री राइडर वो उसका यूज़ कर रहे होते हैं। और साथ में जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, जो कि क्योंकि ये बहुत कम है, सिर्फ अराउंड 1% ही हमारे पॉपुलेशन के लोग हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो कि बहुत कम है। इसको वाइडन करने की ज़रूरत है। पांचवा कि जो जीएसटी कलेक्शन है उसके कारण भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन बहुत कम है, और साथ में स्टेट और सेंटर के बीच में भी इस कारण से कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन है कि फिनांसिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। दूसरा कि एफआरबीएम एक्ट के अंदर जो टारगेट है उसको मेंटेन करने का, उसको फॉलो करने का, और साथ में जो हम सेस और सरचार्ज जो गवर्नमेंट है इम्पोज करती है, सेस और सरचार्ज, उसको उसके ऊपर रिलायंस कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरह से फेडरलिज्म के अगेंस्ट भी जाता है, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो टैक्स कलेक्शन है, ये स्टेट को नहीं मिलता, ये सेंटर के पास ही रहता है। चौथा कि और ज़्यादा प्लानिंग और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है, और फिनेंशियल रिसोर्सेस एफिशिएंसी की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने समझा जो फिजिकल मतलब जो गवर्नमेंट फिनांसेस से रिलेटेड डाटा है उसको हमने समझ लिया। ये आप कोड कर सकते हो जो भी आप आंसर राइटिंग करते हो उसमें। थैंक यू सो मच।